माता बहनों भाई, तो जब जब पृथ्वी पर ऐसी परिस्थितियां आ जाती है तब भगवान अवतार तभी आता है। और वो क्या करते आके, आदमी की ये सब चीजें आदमी की क्यों हो रही है ऐसी कि 6 महीने की बच्ची, साल भर की बच्ची, 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म, कोई 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 सेंस है क्या उस चीज का? आप कल्पना कर सकते हैं? मासूम बच्चे को देखते ही उसको छाती से चिपकाने के लिए, दुलार करने के लिए मन होता है, उसके साथ कोई दुष्कर्म कैसे कर सकता है? पर घटनाएं तो घट रही है। इसका मतलब आदमी कितना भयंकर गिर चुका है। तो वो आदमी ना हमारे जैसे ही, आप जैसे ही तो है, हमारे में से ही तो कोई खड़ा हुआ है। क्यों साहब, क्या कहा जाए? कुत्ता गिर गया ऐसा थोड़ी कहे, आदमी गिर गया। कुत्ते को तो कहते हैं वफादार, पर आदमी को वफादार कहने में आदमी 10 बार सोचता है। कुत्ते पर प्रश्न नहीं लगता कि ये वफादार है कि नहीं, लेकिन आदमी के बारे में पूछा जाता है वफादार है क्या? और बड़ी मजे की बात है, कुत्ते के लिए, बैल के लिए, चिड़िया के लिए कोई नरक नहीं है, केवल आदमी के लिए नरक और स्वर्ग है। कमाल की बात है। तो हे माताओं, बहनों, भाइयों, बोलो गायत्री माता की जय। जब हम गायत्री माता की जय बोले तो कुर्सी की पीठ जिन्होंने लगा रखी है वो छोड़ दे, ऐसे अटेंशन। माताओं, बहनों, भाइयों, जब जब ऐसा होता है तब भगवान धरती पर और आके वो क्या करते हैं? भगवान की क्या ताकत है? भगवान की ताकत है, आदमियों की तो छोड़ो, वो पशु पक्षियों से भी बड़ा काम करवा लेते। छोटा समझे जाने वाला, कमजोर समझा जाने वाला, छोटी जाति में पैदा हुआ, पैसा नहीं जिसके पास, संपदा नहीं जिसके पास, उससे भी भगवान बड़ा काम करवा लेते। ये भगवान की पहली लीला होती है। दूसरी लीला क्या होती है? दूसरी लीला ये होती है कि भगवान किसी का जात पात नहीं पूछता। तीसरी लीला होती है कि भगवान के सामने सब बराबर है। चौथी लीला ये है कि जो भगवान से जुड़ जाता है उसका उद्धार होके रहता है। तो भगवान धरती पर आए हैं और जब जैसी मुसीबत आती है तब वैसा भगवान आता है। एक आदमी ने कहा मैं दिन में न मरूं, वरदान लिया उसने ब्रह्मा जी से, कैसा? दिन में नहीं मरूं, रात में भी नहीं मरूं। मैंने सोचा दो ही तो चीज है, दिन और रात, खत्म बात। अब कहां से मरूं? और नीचे नहीं मरूं, ऊपर नहीं मरूं, जमीन पे नहीं मरूंगा ना आसमान में नहीं मरूं। उसने फिर क्या कहा? घर में नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, या तो घर में होगा या बाहर। ऐसी सब कंडीशन उसने लगा दी। फिर आदमी से नहीं मरूं, जानवर से नहीं मरूं। अरे कमाल है यार, आदमी भी नहीं मान सकता, जानवर भी नहीं मान सकता, भगवान भी तो आदमी के रूप में आएगा। अब भाई क्या है? तो फिर आदमी भूल जाता है। जहां आदमी की सोच खत्म होती है वहां से भगवान शुरू होता है। आप जरा देखो, रात को हम तारे देखते, ये एक एक तारा सूरज से 1000 गुना बड़ा है। कितना? 1000। रोज हजारों सूरज टूटकर धरती पर गिरते हैं, पर पूरे नहीं आते धरती पर। यदि आ जाए तो वहां एकदम नमक।
उल्का पिंड जलते हुए आते हैं और धरती पर आकर कण भी नहीं पता चलता और गायब हो जाता। सूरज के अंदर इतना तापमान है कि 45-50 डिग्री में तो अपनी हालत खराब हो जाती है। 6000 डिग्री, यानी उसमें कोई वस्तु डालो तो डाली कि नहीं डाली पता भी नहीं चलता, वो इतनी दूर है। यहां उतनी ही गर्मी आती है जितनी जरूरत हो। बहुत कमाल है। ऐसी धरती जो हमने, जिस पे हम रहते हैं, ऐसी ब्रह्मांड में हजारों धरती। क्यों सर? एक लड़का आ गया हो, कोई बच्चा आ जाओ।